नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंध में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर किए हस्ताक्षर। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा, अरुणाचल प्रदेश सरकार केंद्र से मिलकर असम के साथ सीमा विवाद को जल्द हल करने की तलाश रही है संभावनाएं। कहा, मुख्यमंत्री ने किमीन मुद्दे पर एक समिति गठित कर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने का दिया है निर्देश। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने राज्य सचिवालय में ईटानगर राजधानी क्षेत्र की राजमार्ग परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने ईटानगर से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग संख्या 415 को 4 लेन में विकसित करने की परियोजना पर संबंधित परियोजना एजेंसियों और अधिकारियों से किया विचार विमर्श। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंध में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त घोषणा वन अधिकारी अधिनियम से संबंधित है, जो जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और ऐसे अधिकार उपलब्ध कराता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले, ग्राम सभा के सुझावों को उसमें सम्मिलित करे अपनी एरिया प्लानिंग में। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है। जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, 25,000 से ज़्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कुछ राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले किए हैं। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश और राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। PS श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को तबादले के बाद त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रमेश बैस का तबादला करके झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली में सोमवार को B क्लास पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक ताबा तेदिर, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किमीन मामले पर एक समिति गठित की है, जो 1 सप्ताह के भीतर अपना रिपोर्ट देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 1 भी इंच जमीन नहीं छोड़ेगी और किमीन घटना के लिए कम्युनिकेशन गैप को जिम्मेदार ठहराया। श्री फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर असम के साथ सीमा विवाद को जल्द हल करने की संभावनाएं तलाश रही है। इस अवसर पर PHU जोरम में वाटर शेड बेसिस पर स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि याचुली और आसपास के सभी इलाकों में स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम लागू किया जाएगा। हम लोग का कर्म जो है हमेशा आने वाला पीढ़ी के लिए करना है। स्पेशली हमारे 16 याचुली असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बहुत से ऐसे सुंदर सुंदर जगह है। एक जोरम भी सबसे हमारी न्योकुम यहीं पर शुरुआत हुआ, हमारे सब कुछ पढ़ाई लिखाई यहीं से शुरुआत हुआ।
लेकिन धीरे धीरे अब देखा गया कि हमें पानी की कमियां दिन दिन कमती होती जाए, वाटर स्कैर्सिटी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने लास्ट ईयर भी इस एरिया को वाटर से ये के लिए मैं कैंपस से भी 25 लाख रुपया दिया। इस साल भी मैं फॉरेस्ट लोगों को कहा कि यहाँ ये वाटर कंजर्व के लिए क्या क्या करना है, मैं फॉरेस्ट लोगों को भी लगाया है। इस साल भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कैंपा में भी और मैं पैसा डालूंगा इस एरिया को कंजर्व करने के लिए। और मैं आपको सिर्फ यही पू जोरम पैल जोरम यहाँ के नहीं, एंटर हमारे जितना भी जोरम के एरिया को इसको आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे नर्मदा के प्रेसिडेंट जोरम पुप्पा जी ने आपको ऑलरेडी निवेदन किया है, उसके ऊपर मैं दोबारा निवेदन करता हूँ कि जितना ये हमारे वाटर सेहत के लिए आप उसके लिए ख्याल कीजिए, क्योंकि पानी है तो जीवन है, जल है तो हम सब है, जल नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। और अगर ये जल है तो मेरा पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा को अगर ये हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उस पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन नहीं रहा तो हमारे जीवन नहीं रहा। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज राज्य सचिवालय में ईटानगर राजधानी क्षेत्र की राजमार्ग परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने ईटानगर से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग संख्या 415 को 4 लेन में विकसित करने की परियोजना पर संबंधित परियोजना एजेंसियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने ईटानगर से पप्पूनाला के बीच अंडरपास और कलवर्ट का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए परियोजना एजेंसियों से कार्य की गति को बढ़ाने को कहा। बैठक के दौरान पैकेज बी के तहत पप्पूनाला से निर्जुली और निर्जुली से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग विकास परियोजना की निगरानी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आयुक्त कालिंग तायंग, मुख्यमंत्री के आयुक्त सोनम चौम्बे, जिला उपायुक्त तालोपोतम, मुख्य अभियंता हाईवे कुरुसेरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नानी तार और टीके इंजीनियर्स के प्रतिनिधि मौजूद थे। केंद्रीय आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को भारत में क्लिनिकल परीक्षणों के पंजीयन के तहत आयुर्वेद के आंकड़ों के पोर्टल CTRI की शुरुआत की। इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे आयुर्वेद आधारित क्लिनिकल परीक्षणों की जानकारी विश्व भर में मिल सकेगी। पोर्टल की शुरुआत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आयुर्वेद और योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक ज्ञान के बारे में मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों की यह सोच गलत है कि आयुर्वेद वैज्ञानिक नहीं है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में बातचीत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आयुष मंत्रालय इस मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिलकर CTRI पोर्टल विकसित किया है। आयुष मंत्री श्री रिजिजू ने 4 और पोर्टलों अमर शाही, ई-मेघा और RMIS का भी लोकार्पण किया। To Ayurveda, which has been developed as a collaborative effort with National Institute of Medical Statistics under the Indian Council for Medical Research, and 4 other applications developed by the National Center for Indian Medical Heritage, an institute under CCRS. And the Ayush Manuscripts Advanced Repository, the showcase of Ayurveda Historical Imprints, Sahi Portal, the E-Medical Heritage Accession, the E-MEDHA Catalog, and Research Management Information System. We are, going towards technological support for everything, and how we are becoming more modern with the ancient knowledge, but going with the scientific method. Scientific inputs, all the research and documentation and everything which is now being digitalized. सबका अपना अपना रोल होता है समाज में। अब कोई कहता है कि आयुर्वेद या जो भारतीय पारंपरिक हमारे सिस्टम है वो साइंटिफिक नहीं है, इस तरह का जो सोच है या ये प्रिमिटिव है, इसका मॉडर्न वे में ये कैचअप नहीं कर पाते हैं, ये सोच ही गलत है।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 34,703 नए मामले दर्ज किए गए और 51,864 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 553 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,64,357 सक्रिय मामले हैं। सोमवार को 16,47,000 कोविड जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 35 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 426 नए मामले सामने आए और 267 रोगी स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में 2 रोगी की मौत के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। वहीं राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,118 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.21% रह गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,840 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,49,534 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 1,79,170 टीका उपलब्ध है। तवांग के काला वांगपो सभागार में आयोजित महा टीका अभियान में सोमवार को 565 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। जिला प्रशासन प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोविड टीका सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता के साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड वैक्सीन लगा रहा है। जिला उपायुक्त सांग फुनसोक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वांगदी लामा और DRCHO रिंचिन नीमा की निगरानी में जिले के सभी गांव में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। नेटवर्क की समस्या के कारण प्रवासी कामगारों और सुदूर क्षेत्र के छूटे हुए लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2021-22 के शैक्षिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का फैसला किया है। प्रत्येक अवधि में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होंगे। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि शैक्षिक सत्र 2021-22 का विभाजन विशेषज्ञों के विचारों और विषयों के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। CBSE ने कहा है कि बोर्ड विभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक अवधि के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली अवधि के अंत में बोर्ड टर्म 1 की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2021 के मध्य में होंगी। दूसरी अवधि के अंत में बोर्ड टर्म 2 के संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर वर्ष के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस पाठ्यक्रम में कुल पाठ्यक्रम का लगभग 50% हिस्सा शामिल होगा। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र में मार्च-अप्रैल 2022 के आसपास कराई जाएगी। टोक्यो ओलंपिक खेल के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में सियांग नदी के किनारे चीयर फॉर इंडिया सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने किया। ओके। Okay. 2021 को हम लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका नेतृत्व हमारा प्रदेश का एक नौजवान ऊर्जावान नेता रिजिजू साहब कर रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारा चीफ मिनिस्टर का इच्छा है कि सब लोग अरुणाचल से जितना सकेगा ओलंपिक टीम को चीयर अप दे, विशिंग दे। इसलिए इसको हम लोग एक आज ईस्ट सियांग बीजेपी एक सेल्फी पॉइंट बनाए। यहाँ में कोई भी पार्टी एफिलिएशन के कोई भी यहाँ सेल्फी ले सकता है और इंडियन स्क्वाड को विशिंग कर सकता है। मिरेम मिकोंग जोनाई रोड निगरानी समिति ने राज्य सरकार से इस महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और परियोजना से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत करीब 42 करोड़ 27 लाख की लागत से बनाए जा रहे 14 किलोमीटर की इस सड़क के निर्माण कार्य में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मिरेम मिकोंग जोनाई रोड निगरानी समिति के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से इस सड़क परियोजना का कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करवाने और संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की अपील की।
बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के आज 86वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दलाई लामा को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। इधर आर.के. मिशन अस्पताल ईटानगर में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। हिमा अस्पताल के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्याबंग राणा द्वारा प्रायोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। According to one statistics, it seems that in a year 18,000 ऐसे यूनिट्स चाहिए होता है, पर अभी जो हमारा स्टेट एज अ होल प्रोक्योर कर रहा है, इट्स ओनली 8,000 यूनिट्स. सो दैट इज लाइक रियली लेस. इट्स हाफ ऑफ द एक्चुअल यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर द टोटल मतलब ब्लड डोनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो उस स्टैटिस्टिक्स के कंपेयर में इट्स रियली लेस. सो आई थिंक पीपल नीड टू बी मोर अवेयर. एंड यूजुअली ऐसा ब्लड जो होता है इट्स लाइक 120 डेज का लाइफ स्पैन रहेगा ना, वो 120 डेज बाद इट गेट्स डिस्ट्रॉयड. तो अगर आप ब्लड ना भी दो, anyways the blood will get destroyed. तो मुझे लगता है कि why not save a life when you can donate someone, why waste your blood. So I think people should be more aware कि blood देना is a good thing. डोनर के लिए भी अच्छा है, डोनी के लिए भी अच्छा है. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही. जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें. हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें. कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है. अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं. हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ. चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं. देखते रहिए आरएन प्रभा. नमस्कार.